हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि लास्ट ईयर सर्कल वाइज कट ऑफ क्या गया था, जबकि बहुत सारे सर्कल से कंफ्यूजन होता है कि कौन से सर्कल में अप्लाई करें, कौन सी कैटेगरी से अप्लाई करें। तो अगर मैं इस सेशन को स्टार्ट करूं, यहाँ पर हम लोग देखने वाले सारे सर्कल का कट ऑफ, ऑलमोस्ट सारे सर्कल कवर्ड है। एक दो सर्कल छूटेगा तो उसका अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा, आप लोगों को मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। फाइनल मेरिट का भी कट ऑफ देखेंगे, कुछ कुछ का स्किप्ड रहेगा बट मेजर कवर्ड है ना। तो उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा रहा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कितना प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आपने आपके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर लिया है तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक है, राइट ट्रैक पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा तो प्रिपरेशन करना चाहते हो अगर जेन्युइनली, तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देखेंगे, टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस, आप व्हाट्सएप करेंगे। एंड ऑल सब्जेक्ट्स आर वेल कवर्ड हियर, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर्ड है। अभी से अगर आप बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आई कैन अश्योर यू कि आप एग्जाम में कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। बट उसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ में डे टू डे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई में आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। दैट्स आप जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप कर सकते हो एनरोल करने के लिए, एंड बैच में एनरोल करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्लासेस 8 PM 9 PM पर ऑपरेट हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप भी कॉमन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अप्रोक्सीमेटली 700 800 लर्नर्स ऑन बोर्डेड है व्हाट्सएप पर भी, तो आप लोग वहां से उनके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आता है आपको, लाइक जॉब प्रोफाइल लेटर लेना, फॉर्म फिलअप करने पे कुछ कॉमन सजेशंस लेना हो, तो आपको वहां पर गाइडेंस भी मिल जाएगा एक दूसरे का। एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हुआ, सारे सब्जेक्ट्स हुए, उसको अच्छे प्रॉपरली कर रहे हो कवर। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो डे टू डे अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहे हो तो रिकॉर्डेड देखिए, बट एटलीस्ट डे टू डे को यूटिलाइज करो, क्योंकि जुलाई में आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि एंड ऑफ द डे आप लोग ये अपॉर्चुनिटी को सब देख तो रहे हो कि प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर रहे हो, आप सैलरी देख रहे हो, सब कुछ जानने की कोशिश करो, एलिजिबल हो नहीं हो। बट एंड ऑफ द डे अगर आप इसके ऊपर ग्राउंड लेवल पर एफर्ट नहीं लगा रहे हो तो नो मैटर व्हाट, आप कितने भी वीडियोस देखो, कितनी भी चीजें आप टाइम निकाल कर ये सब सब कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग करो, बट अगर आप प्रिपरेशन नहीं करें तो इट इज गोइंग टू बी आपके साथ में एक करियर का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकता है। तो दैट्स व्हाई आप लोगों को डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन करना चाहिए। एटलीस्ट सुटेबल टाइम निकालो, ऑफिस में थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रैक्टिस करो, लाइक आरबीआई सर्कुलर्स, न्यूज़पेपर जो आप पढ़ सकते हो डे टू डे लेवल पर, आपको स्टार्ट करना चाहिए। भोपाल के सर्कल से स्टार्ट करेंगे, मध्य प्रदेश का सर्कल है, छत्तीसगढ़ का सर्कल है। यहाँ पर जो रिटन एग्जाम के कट ऑफ देखने को गए थे वो अप्रोक्सीमेटली सेम गया था सब जगह, सारे सर्कल्स में मेजर डिफरेंस आप लोगों को रिटन एग्जाम में देखने को नहीं मिला, लेकिन फाइनल मेरिट पर देखने को मिला था। रिटन एग्जाम कितने नंबर का आप लोगों का होता है टोटल, ये जो कट ऑफ है ये रिटन एग्जाम का आउट ऑफ 170 रहता है। 170 का मतलब कैसे हुआ, 120 ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है प्लस 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का रहता है। टोटल 170 का कट ऑफ है ना। ये मत सोचना कि सर ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड का कट ऑफ है क्या, तो ये 170 के आउट ऑफ कट ऑफ है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को समझना है कि ये 170 के आउट ऑफ तो कट ऑफ गया, यहाँ पर हमको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर डे टू डे मेहनत करना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग में प्रॉब्लम आने वाला है। लेटर ऐसे फॉर्मेट आपको याद इतना क्विकली होंगे नहीं, उसका कमांड कर लिया, क्योंकि एग्जाम में क्या है, सिस्टम बेकार मिलेगा, टाइपिंग नहीं होगा, एरर जो कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो 50 नंबर में से अगर आप 30 नंबर 40 नंबर नहीं ला पा रहे हो गिवन टाइम में, तो ये आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि आपने एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करा। बैच में हम सिमिलरली प्रोसेस करें, बैच के साथ में आपको प्रोसेस करते चलना है। जो हम लेटर एनालिसिस करेंगे, ऐसे का एनालिसिस करेंगे, आप जो टाइपिंग करोगे उसका लाइव, तो उससे फीडबैक लेकर आपको इंप्रूव करते जाना है। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम देखें एस सी एस टी का कट ऑफ 51 गया है, ओबीसी का 51, ईडब्ल्यूएस 59.5 और जनरल का 59.5। तो मेजर डिफरेंस आपको ईडब्ल्यूएस में देखने को नहीं मिला, लेकिन रिटन एग्जाम में नहीं देखने को मिला, है ना। यहाँ पर जो फाइनल मेरिट बनता है, ये फाइनल मेरिट का कट ऑफ है। फाइनल मेरिट बनता है 75:25 के रेशियो में। कैसे, 75% आउट ऑफ 100 में कन्वर्जन होगा, 75% रिटर्न का काउंट होता है और 25% इंटरव्यू का काउंट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट आप लोगों को समझना है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रिटन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करा, बट स्टिल इंटरव्यू में उनका एक दो नंबर कम होने की वजह से फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। तो आपका जॉब प्रोफाइल अगर सुटेबल नहीं होता है ना, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आता है ना। ये आपको इंश्योर करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, सब कुछ हो, है ना। उसके अलावा फर्दर अगर हम बात करें तो फाइनल मेरिट कितना गया था, 31.25, 31.25, 31.25, 36.25। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और जनरल में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। 36.25 और जनरल कैटेगरी का गया 46.25, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का डिफरेंस है। तो अगर आपके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन सकता है ना, तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को आप बनवा लीजिए। इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं ही बन रहा है, आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, बाद में आप सोच रहे जनरल में काउंट हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा इंटरव्यू के टाइम पर। तो दैट्स व्हाई सर्टिफिकेट नहीं है,
तो पहले सर्टिफिकेट के ऊपर फोकस कर लेना कि बन जाएगा, नहीं बनेगा, चाहे अभी अपलोड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इंटरव्यू से पहले आप लोगों को बनवा कर रख लेना है। तो 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। भोपाल सर्कल में अप्रॉक्सिमेटली ज़्यादा वैकेंसी था, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। कैंडिडेट्स का लास्ट ईयर पे इंक्लिनेशन था कि लखनऊ सर्कल यूपी में अप्लाई करना है, क्योंकि बिहार इधर के भी अप्लाई कर देते और सभी के आसपास में कन्वीनियंस ही रहता है, ठीक है? दिल्ली से भी कर देंगे, सब जगह आसपास से वहाँ पर लखनऊ के सर्कल में अप्लाई कर लेते हैं यूपी में। मध्य प्रदेश और अगर हम बात करें जयपुर, राजस्थान, तो यहाँ पर भी कंपटीशन देखने को मिलता है। हिंदी रीजन आ गए, कॉमन लैंग्वेज का टेस्ट रहता है, तो इजीली आराम से हर कोई क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेंगलुरु के बारे में, तो बेंगलुरु में 51 51 51 कट ऑफ गया, ये आउट ऑफ 170 है। 59.5 ईडब्ल्यूएस का गया, जनरल का 59.5 गया। फाइनल मेरिट में हमको वही डिफरेंस देखने को मिला, 31.25। यहाँ पर एसटी कैटेगरी का कट ऑफ ज्यादा गया था, क्योंकि वैकेंसी में भी कम था या कंपटीशन ज्यादा था। ओबीसी का 39.25 गया, ईडब्ल्यूएस का 36.25। अगेन 10 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर भी आप लोगों को लगभग देखने को मिल रहा है। कुछ सर्कल अगर छूटते हैं ना, तो उनका कट ऑफ सिमिलर रहेगा, जहां पर वैकेंसी इतना देखने को मिला था उस सर्कल में। तो कैसे देखोगे आप लोग? लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, वैकेंसी आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश, जयपुर एंड अगर हम बात करें दिल्ली में नहीं, मुंबई में भी ठीक ठाक वैकेंसी था। गुजरात और लखनऊ में, यूपी सर्कल में अच्छा वैकेंसी देखने को मिला था, सबसे ज्यादा यूपी सर्कल में था आई गेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर ऐसा वैकेंसी के अगेंस्ट में चेक करना है, तो आप लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करना, ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। अहमदाबाद सर्कल का यहाँ पर हम देखें तो सेम कट ऑफ 51 51 51 59.5 59.5 आउट ऑफ 170। लास्ट वैकेंसी जाता था, इस साल अप्रोक्सीमेटली जाएगा मैक्सिमम तो 70 तक भी जा सकता है। जिस सर्कल में वैकेंसी कम रहता है तो 80 अबव भी जा सकता है, 80 के अप्रोक्सीमेटली भी जा सकता है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आराम से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। एग्जाम इतना हेल टफ नहीं है, बट स्टिल आप अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे तो बहुत जगह उलझोगे, है ना? जैसे कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो गया, बैंकिंग नॉलेज हो गया, जैसे करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स में हो सकता है कि आप लोग स्टक हो जाए। आपका पीओ क्लर्क का माइंडसेट रहता है, तो आपको लगता है कितने महीने का पढ़े, 6 महीने का पढ़े, आप वहीं पर जाकर स्टक हो जाएंगे अगर आपने टाइम पर दूसरे सब्जेक्ट्स पर कमांड नहीं करा। जितना रिक्वायर्ड हम लोग बैच में ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आपने बैच में एनरोल भी कर रखा है, टाइम पर नहीं देखते हो, तो क्लासेस को प्रॉपर्ली फॉलो करो। रिकॉर्डेड एटलीस्ट देखो, लेकिन लाइव नहीं देख सकते, क्योंकि लाइव क्लासेस 8 पीएम 9 पीएम पर ही है। आपने अगर यूटिलाइज नहीं करा इससे अवेलेबल टाइम को, तो कोई और यूटिलाइज करके जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर कट ऑफ अगर हम देखें 31.25 31.25 31.25 36 46 सेम लग रहा है, ठीक है? चलो कुछ और सर्कल के बारे में देखते हैं। चंडीगढ़ सर्कल, ये फाइनल मेरिट का कट ऑफ गलत है चंडीगढ़ का, ये इंटरव्यू के मार्क्स थे। चंडीगढ़ सर्कल में भी कट ऑफ सेम गया था, और अप्रोक्सीमेटली इसका भी मध्य प्रदेश के सर्कल के अराउंड गया था, है ना, फाइनल मेरिट। जयपुर का भी फाइनल मेरिट सेम मध्य प्रदेश के अराउंड ही गया था, है ना? लखनऊ में क्या हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया, वैकेंसी भी ज्यादा, लेकिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी ज्यादा कर दिया। तो उसमें क्या सीन हुआ लास्ट ईयर, दैट लखनऊ का फाइनल फाइनल मेरिट थोड़ा सा अपर साइड पर चला गया था। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो ना, 50 के अराउंड, 56 के अराउंड देखो, अभी समझते हैं। यही कट ऑफ है, 51 51 51 59.5 59.5। यहाँ पर 31.25 31.25 31.25। अब आप डिफरेंस देखो, यहाँ पर 36, दूसरे सर्कल में 46 जा रहा था, यहाँ पर 55 चला गया। क्यों गया? बहुत सारे आसपास के स्टेट्स ने यहाँ से अप्लाई करा था वैकेंसी की वजह से, ठीक है? तो आप लोग इस गलतफहमी में मत रहना कि सर हम लखनऊ से अप्लाई करेंगे तो हमारा चांसेस ज्यादा है क्या। ऐसे सर्कल्स जो आपको लगता है ना, जो हाईलाइटेड नहीं है, उन सर्कल से अप्लाई करना। अभी मध्य प्रदेश, जयपुर और लखनऊ एकदम कॉम्पिटिटिव रहेंगे, लेकिन इतना भी ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। फाइनल मेरिट में देखने को मिलता है, रिटर्न एग्जाम में तो सबका नॉर्मल रहेगा। ओके, नाउ महाराष्ट्र सर्कल का कट ऑफ ठीक ठाक गया था, आप देख पा रहे हो। सॉरी, ठीक ठाक से मतलब इसका हाईएस्ट गया था फाइनल मेरिट का, सेम कट ऑफ तो यहाँ पर देखने को मिला। ओबीसी का 59.5 गया था, है ना? अदर सर्कल्स में यहाँ पर 51 चल रहा है, ओबीसी यहाँ पर अपर एंड पर गया था। यहाँ पर 51.41 इनका एससी कैटेगरी का भी हाईएस्ट गया, एसटी का कम गया, देन ओबीसी का भी अच्छा खासा गया, ईडब्ल्यूएस का कम साइड पर गया, जनरल का 56 गया है, हाईएस्ट अमंग ऑल, है ना? इनमें से अभी हाईएस्ट इसी का दिख रहा है। चलो, हैदराबाद सर्कल सेम ऑलमोस्ट 51 कट ऑफ गया था, यहाँ पर 59, ये 51 कट ऑफ गए, 59.5 59.5 सेम। अगर हम यहाँ पर देखें 46 कट ऑफ गया है, एसटी कैटेगरी का यहाँ पर अपर एंड पर देखने को मिला था। मे बी ये 38 भी हो सकता है ना? आई लेट यू नो, कुछ मिस्टेक रहेगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि वहां पर स्क्रीनशॉट के बेसिस पर ये जजमेंट्स बनता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन का नहीं है अवेलेबल फाइनल मेरिट का, लेकिन ये रिटर्न का एग्जाम का कट ऑफ आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें जयपुर का, तो जयपुर में भी आप लोग जैसा देख पा रहे हो, तो जयपुर का भी सेम रिटर्न का कट ऑफ था, मध्य प्रदेश के अराउंड यहाँ पर फाइनल मेरिट गया था। अमरावती का आप देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर अपर एंड पर गया था 48.58, अदर्स में यूजुअली 46 जा रहा है। महाराष्ट्र लखनऊ में 50 अबव भी गया है, ठीक है?
और अगर हम देखें भुवनेश्वर का, तो आप देखो 51, 51, 51, 40, 59.5, 59.5, ये सब था हमारा फाइनल मेरिट के कट ऑफ और रिटन एग्जाम के कट ऑफ। तो अगर आप किसी और रीजन से हो, सर्कल से हो, आपके सर्कल में वैकेंसी नहीं है, तो आपके लिए आइडियल मुझे लगता है कि आप वैसे हिंदी रीजन में फाइट करो, लेकिन लखनऊ को थोड़ा साइड में करना, इस बार वैकेंसी थोड़ा कम है ना? उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर सकते हो, सूटेबल रहेगा। कॉम्पीट कर लोगे, अगर प्रोफाइल अच्छा है, इंटरव्यू में नंबर लेकर आ जाओगे, रिटर्न अच्छा क्रैक कर लोगे, तो नंबर आपको मिल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि यार आपका एवरेज टाइप का प्रोफाइल है, तो आप चूज कर सकते हो मध्य प्रदेश को भी, आप चूज कर सकते हो जयपुर को कर सकते हो। वैसे जयपुर में बहुत कंपटीशन था लखनऊ से पहले, लास्ट ईयर लखनऊ इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले नहीं था। तो सारा कंपटीशन उठकर जयपुर राजस्थान पर भी आ रहा था, जयपुर राजस्थान और मध्य प्रदेश पर। अभी आप इनमें से थोड़ा डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल इन द सेशन। इसमें बहुत सारे स्कोर कार्ड्स भी है, सभी ऐसा नहीं है कि हम फैक्ट फिगर के ऊपर बात नहीं कर रहे, सब कुछ फैक्ट फिगर के अकॉर्डिंग ही बात होता है। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देखो कट ऑफ अगर आपको थोड़ा बहुत विजिबल होगा, तो अभी इसमें प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे हो जैसे एससी का 51.41 देखने को मिल रहा है, एसटी का कम गया है अप्रोक्सीमेटली, ओबीसी से ज्यादा इसका गया है कट ऑफ एससी का। तो वैकेंसी और वहाँ के कंपटीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, नॉट लाइक कि सर आपने तो मन से टेबल बना दिया, क्या ऐसा मन से नहीं बनता टेबल। सब कुछ फैक्ट फिगर के ऊपर बात होता है, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे ही सिलेक्ट हुए थे, तो सभी से हमारा डिस्कशन भी होता है। इट्स नॉट लाइक कि सारे सर्कल का अपडेट नहीं है, सारे सर्कल्स से हमारे यहाँ से बैच में सिलेक्ट हुए थे। चलो इट्स एन अनदर स्टोरी, जिसके बारे में हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बात करेंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लिया है, इट्स अ वेरी हाई टाइम कि प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बैच में एनरोल नहीं है, बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो में अदर डिटेल्स के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में जो सर्कल कवर नहीं हुआ है उसको ऑलमोस्ट सेम ही था, आपने सभी में देखा 51, 51, 51, 59.5 ऑलमोस्ट सर्कल का कट ऑफ देखने को गया था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन स्टार्ट